हरे कृष्णा। कीर्तन सेवा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे जय हो राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय हो राधा श्याम सुंदर राधे जय हो राधा माधव राधे जय हो राधा मदन मोहन राधे जय हो राधा गोपीनाथ राधे जय हो राधा गोविंद राधे जय हो राधा गोपाल राधे जय हो राधा रमन राधे जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा निताई गौरा हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम आप सबको। दंड प्रणाम राधा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा राधा माता जी, सबको धन्यवाद प्रणाम।
गीता का श्लोक है 3.43। एवं भूते परम भूतवा सत संसत भय आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्णा भावनामृत में से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा राधा माता जी, सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, आप सबको दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू फॉर सेवा माता जी। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू। सो अब हम चैप्टर 8 के साथ कंटिन्यू करेंगे, कुंती महारानी की प्रेयर्स के साथ। अभी तक भगवान ने उत्तरा की रक्षा करी है और उत्तरा ने और अब कुंती महारानी जो है वो भगवान को अपनी प्रेयर्स बोलेंगी। अगर हम सिर्फ जो पहले 5 श्लोक हैं 18 से लेके, एक्चुअली सिर्फ 4, 18 से लेके 21 तक, सिर्फ उनको मेमोराइज कर सकें। और मेमोराइज का मतलब ये नहीं होता कि हम संस्कृत याद करें। अगर हम सिर्फ उनके हिंदी जो ट्रांसलेशन है उसको समझ सकते हैं और उसको हम रिसाइट कर सकते हैं अपने मंदिर में, दैट इज इनफ। उससे ज्यादा कोई वो नहीं है। इट्स देयर सिंपल प्रेयर्स। क्योंकि जब कोई प्रेयर बोलता है तो वो अपने भाव प्रकट करता है भगवान के सामने। लेकिन जब हम किसी भक्त के भाव समझते हैं भगवान के प्रति, तो हमें समझ में आता है कि भाव होता क्या है। भाव सिर्फ आपकी की गई तपस्या नहीं होती। भाव सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कितने व्रत किए, कितने तीर्थों पे आप गए, आपने कितने नियमों का पालन किया, आपने कितना नाम जपा। भाव का सबसे संपूर्ण जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है? आप में से कोई बताना चाहेंगे कि भाव का सबसे मेजर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? कृष्णा के प्रति प्यार, प्रेम, जी, और श्रद्धा, कृष्ण का बिल्कुल श्रद्धा, विश्वास। सरेंडर, यस, थैंक यू, कंसिस्टेंसी। थैंक यू माता जी। यस, वेरी नाइस। एवरीवन सेड नाइस पॉइंट्स। तो कुछ अनुभव करके माता जी, कुछ अनुभूति हो, कुछ अनुभव करके अपने आप वो जो निकलता है हमारे में से वो भाव होता है माता जी। जी, थैंक यू, वेरी नाइस। तो जब हम भगवान से रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमारा भाव भी डेवलप होता है। भाव सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमने आरती उतार दी, हम मंदिर चले गए। हम पर्सनली जो एक्सपीरियंस करते हैं हमारे भगवान के साथ, जो रेसिप्रोकेशन है, वो हमारे भाव का बेसिस बनता है, फाउंडेशन बनता है। और जब हम किसी बहुत ही परम वैष्णव, बहुत ही श्रेष्ठ भक्त जो होते हैं, जिन्होंने भगवान की भक्त वत्सलता को बहुत तीव्र रूप से एक्सपीरियंस किया है, तो हमें समझ में आता है कि भगवान के लिए भाव होता क्या है।
क्योंकि जिन्होंने ऐसा भाव एक्सपीरियंस किया है उन्होंने अपने जीवन में बहुत त्रासदियां भी देखी हैं। और कोई सोच सकता है, कोई आम जनता में सोच सकता है कि ऐसा क्या भगवान जो आपको त्रासदी दिखाए। भगवान आपको त्रासदी नहीं दिखा रहे, ये भौतिक जगत त्रासदी दिखाता है। इस भौतिक जगत की नेचर, कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसी है कि त्रासदी ना चाहोगे भी तो आ जाएगी। पर भगवान के साथ हमारा भाव वाला रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे जो सोना होता है, गोल्ड होता है, वो सुनहार से क्या कहता है कि तुम मुझे जितना तपाते हो मैं उतना ज्यादा चमकता हूँ, जितना तपाते हो उतना ज्यादा चमकता हूँ। तो भगवान, जब हम तप रहे होते हैं तो हम क्यों तप रहे होते हैं कि क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी अहंकार ने एक बिल्डिंग बनाई हुई है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को अप्रोच करते हैं कि मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे तो वो ही पसंद है, मुझे तो ये देखो, उस व्यक्ति को देखो, उसमें कितनी ये प्रॉब्लम है, ये बुराई है। जो हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग है, हमारी माइंड की जो कंडीशनिंग है, जो हर परिस्थिति में अपने आप को सुपीरियर दिखाने की, अपने आप को बेहतरीन बताने की एक टेंडेंसी है माइंड के अंदर, उसको तोड़ने के लिए तपना पड़ता है। इसीलिए जब जीवन में दुख आता है तो तब भी भगवान की कृपा ही होती है। भगवान की कृपा हाँ में भी होती है और ना में भी होती है। भगवान की कृपा ऐसे नहीं है कि उन्होंने हाँ कर दी तो कृपा बरस गई, ना कर दी तो कृपा नहीं बरसी। नहीं, वो जिस रूप में हमें जीवन का पथ दिखाते हैं उस पथ पे वैसे ही हमारी कृपा होनी होती है। हमारे लिए उस समय मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अपनी कंडीशनिंग से, जैसे कि हमारी माइंड की टेंडेंसीज बन गई हैं और उन्हें सही करने के लिए हमने कोई एक्टिव स्टेप्स नहीं लिए, इसलिए वो माइंड हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि तुम भुगत रहे हो, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं, तुम भुगत रहे हो। तो फिर हम प्लेजर और पेन को डिवाइड कर देते हैं कि जिससे हमारी इंद्रियों को सुख मिले वो प्लेजर है और जिससे दुख मिले वो पेन है। लेकिन हमारा दोनों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा दोनों से कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि दोनों ही हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए आती है जब हम भगवान की शरण लेते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम कुंती महारानी की प्रेयर्स पढ़ते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि उनका प्यार जो है बहुत प्रगाढ़ है भगवान के लिए। और जब प्रेम प्रगाढ़ होता है उसका स्वभाव क्या होता है? प्रगाढ़ प्रेमेरा ऐ स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। कि किसी के स्वभाव को आप परख सकते हो कि क्या उनको वाकई में श्री कृष्ण से प्रेम है। उसको परखने का तरीका क्या है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, आपको कभी ऐसे भी लगे कि भगवान मेरे साथ रेसिप्रोकेशन नहीं कर रहे, भगवान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, ये सब समझने के बाद और ये सब फील करने के बाद भी ये जानना कि भगवान मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान कभी मेरा गलत नहीं होने देंगे, भगवान हमेशा मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। जब हम ये विचार रखते हैं कि भगवान कभी गलत नहीं करते, क्योंकि वो गलत करना जानते ही नहीं है। भगवान, जब हम भगवान की बात, राक्षसों की बात करते हैं तो राक्षसों में क्या टेंडेंसी होती है? गलत करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि उनको अपने से ऊपर कोई बर्दाश्त नहीं होता। पर भगवान की टेंडेंसी क्या है कि राक्षस को भी वो मुक्ति दे देते हैं, राक्षसों की भी वो अच्छी गति देते हैं उनको भी। तो जो भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी क्या नेचर होती है? उनका जो विचार, उनके जो विचार होते हैं, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके विचार भगवान में ही लगे रहते हैं सारे समय, बोधयंता परस्परम, और
वो एक दूसरे लोगों से भी भगवान की बात करते हैं, परस्पर अपने में भगवान की बात ही करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, और एक दूसरे से बात करके उनको बहुत संतुष्टि मिलती है और रमन रमन करते हैं वो। इसी प्रकार वो भगवान के क्लोज होते हैं। तो भगवान से वो अपना रिलेशनशिप ऐसे बनाते हैं। भगवान आगे से कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम, तेषाम सतत युक्तानाम, जो सततम भगवान का भजन करते हैं। कैसे करते हैं? भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति से करते हैं। भगवान क्या करते हैं उनको? ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती थे, वो उनको बुद्धि देते हैं कि इस रियल इंटेलिजेंस देते हैं कि इस जीवन में जो ये माया की लॉज हैं बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इनसे बाहर कैसे आया जा सकता है। तो भगवान हमें जब मुश्किल समय होता है तो वो हमारे साथ होते हैं, हमारे विपरीत नहीं होते हैं। अक्सर हम सोचते हैं भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान नहीं कर रहे हैं। ये मटेरियल नेचर वर्ल्ड ऐसा ही है, यहाँ कोई विजय होके नहीं निकला। और विजय होती क्या है ये आप अपने आप से पूछ सकते हैं जब विपत्ति आए कि इस परिस्थिति में विजय क्या है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना विजय है या प्रॉब्लम के थ्रू ग्रेसफुली निकल जाना, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। पर जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो वो हमें बोल रहे हैं ना, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि दे रहा हूं, तुम शरणागत होने वाले बनो। मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस परिस्थिति से तुम्हें कैसे निकलना है या कैसे उभरना है। क्योंकि कोई परिस्थिति कितने समय के लिए आई है हमें नहीं पता होता, किस प्रकार की सिचुएशन को लेके आएगी हमें नहीं पता होता। और हम क्या करते हैं? हम कुंडलियां दिखाते हैं, ये समय कब तक चलेगा, ये ग्रह कब तक चलेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम कौन सा उपाय कर सकते हैं, कौन सा रत्न पहन सकते हैं। जब सारे रत्नों से सुशोभित श्री कृष्ण की शरण हम ले सकते हैं तो फिर हमें और किसी रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सत्य है कि कुंडली हमारी सबकी खराब है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो हमारे सब में ही है, कोई एक्सेप्शन तो नहीं है उसके लिए कि किसी एक के पास है और किसी एक के पास नहीं है। और भगवान की जो कृपा है वो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ऊपर ले जा रही है। तो कुंती महारानी के जो भाव है यहाँ पे वो यही प्रकाशित करते हैं कि इतनी त्रासदियां आ गई, इतना सब कुछ हो गया, इतना बड़ा युद्ध हो गया, 600 मिलियन के करीब सोल्जर्स, सैनिक मर जाते हैं इस युद्ध में, योद्धा मर जाते हैं, इतनी सारी औरतें विधवा हो जाती हैं, इतने सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। हमारे जीवन में तो बहुत छोटी विपत्ति आती है तो ही हम घबरा जाते हैं। जिसने एक भयंकर युद्ध देख लिया, जो बहुत यंग एज में विधवा हो गई, जिन्होंने 5 लड़कों को अकेले पाला और किसी से सपोर्ट नहीं मिली, उनके ऊपर जो दुख आया है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब वो अपने भाव यहाँ प्रकट कर रहे हैं तो हमें ये विचार रखना चाहिए कि उनके भाव बहुत ही गहरे हैं। उन्होंने कभी अपने पर्सनल दुखों का विचार नहीं किया इतनी त्रासदी देखने के बाद भी। और भक्ति का सबसे संपूर्ण जो कंप्लीट इफेक्ट होता है वो यही होता है, विश्वास। कितना नाम जप किया, कितने राउंड किए, उससे भी ऊपर होता है आपने कितना विश्वास रखा, कितना भरोसा रखा जब परिस्थितियां आपको तोड़ने के लिए आई, लोग आपको तोड़ने के लिए आए। भरोसा सबसे ऊपर है। जिसको भरोसा है उसी को भगवान सहायता करते हैं। जो डामाडोल होता है फिर भगवान भी डामाडोल हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है
तुम्हें विश्वास तो है नहीं मेरे ऊपर, तुम खुद ही संभालो जाके अपने आप को। तो नेक्स्ट टाइम जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, या अगर हम अभी किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, तो अगर हमें विश्वास नहीं है या हमारा विश्वास कम है, तो हमें ये सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि क्यों कम है। क्या मैं परिस्थिति का नियंत्रण करने का प्रयास कर रही हूँ? क्या मैं परिस्थिति को कंट्रोल करना चाह रही हूँ किसी रूप में, कि मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे अनुकूल आउटकम आएगा इसका। तो हमें उस भक्त के भाव को समझना चाहिए, उसका लैंडस्केप क्या है, वो किस किस एक्सपीरियंस को लेके ये बात कह रहा है, क्या क्या उसने सफर किया है लाइफ में ये बात कहने से पहले। अगर कोई चीज श्रीमद् भागवत में आ रही है, ऐसे तो भगवान ने इतनी लीलाएं करी हैं, करोड़ों लीलाएं करी हैं, सब तो भागवत में नहीं वर्णन आता। कुछों का तो सिर्फ पुराण में आता है, कुछों का तो हम सिर्फ कहा दी जाती है, सारे वेदों का सार माना जाता है, उसमें ये भाव क्यों आ रहे हैं। तो जब हम कुछ चीज स्टडी करते हैं या एनालाइज करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम ये यहीं क्यों आ रही है, ये पहले क्यों नहीं आ रही या बाद में क्यों नहीं आ रही। क्योंकि यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो चल रहा है, और अभी ये पहला सेट ऑफ प्रेयर्स है जो भागवत में बोला जा रहा है, और इसमें भगवान की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जा रही है कुंती महारानी के साथ, कि वो उनकी बुआ हैं, उनके साथ इतना कुछ हो गया है जीवन में, लेकिन फिर भी उनका विश्वास जो है वो पहले से भी ज्यादा है, पहले से भी ज्यादा है। परिस्थितियां विश्वास तोड़ने के लिए आती हैं, लेकिन इनके केस में क्या हुआ है, परिस्थितियों ने विश्वास को ऐसा तीव्र कर दिया है कि अब वो खुद चला के क्या कह रही हैं कि जब विपत्ति आएगी तो मैं आपको और याद करूंगी। तो वो विपत्ति मांगती हैं भगवान से। ठीक, तो अब हम 18 श्लोक पढ़ेंगे। कुंती वाचा नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थितम्। कुंती वाचा नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थितम्। हरे कृष्णा। राधा माता जी, आप सबको दंडवत प्रणाम। श्रीमती कुंती ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त हैं, रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे कुंती महारानी क्या कह रही हैं कि आप पुरुषम त्वाद्यम, आप सुप्रीम पुरुष हो, ईश्वर हो, प्रकृति से परे हो, अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम, अंदर भी हो बाहर भी हो, और इतना सब होने के बावजूद भी आप किसी को दिखाई नहीं देते। अलक्षम, आप दिखाई नहीं देते किसी को, जबकि आप सबके अंदर हो, सबके बाहर हो। और ऐसे हम कई पुराणों में सुनते हैं कि जो इंसान होता है वो भगवान को ढूंढने का बहुत प्रयास करता है, वो हर जगह ढूंढने जाता है, तीर्थों में जाता है, मंदिरों में जाता है, लोगों से पूछता है, हर प्रकार का प्रयास करता है भगवान को ढूंढने का। लेकिन वो सबसे बड़ी बात क्या भूल जाता है कि भगवान उसके हृदय में विराजमान है। भगवान बिल्कुल उसके बिल्कुल मित्र की तरह पास में बैठे हैं, उसकी हर बात को सुन रहे हैं, उसकी हर चर्चा में वो बैठे हैं, और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आपकी चर्चा में, आपके जीवन के डिसीजंस में। लेकिन हम उनको कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे, अपने अंदर के परमात्मा को नहीं ढूंढ रहे हम बाहर जा के ढूंढ रहे हैं। और अगर भगवान को नहीं ढूंढ रहे तो हम
भगवान के जैसे दिखने वाले को ढूंढ रहे हैं, जिससे हमें सारे आंसर मिल जाएं, जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, जो हमारी अंदर हम किसी चीज की कमी महसूस करते हैं उसको वो सॉल्व कर दे। कई बार हम परेशान होते हैं तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बाहर चले जाते हैं, घूम के आ जाते हैं। ये सब रिप्लेसमेंट है, ये भगवान नहीं है, ये सब रिप्लेसमेंट है उनके लिए। पर इनका एक टाइम स्पैन होता है, कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाता है वो एक्सपीरियंस। लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, जो हमारे अंदर बैठा है, जिसको ढूंढने के लिए हमें बाहर नहीं जाना, जिसको हम खुलेआम कह सकते हैं कि आज मेरा दिन बहुत खराब जा रहा है, आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज बादल बहुत ज्यादा आए हुए हैं, बहुत घबराहट हो रही है, जो भी आपके मन के भाव हैं आप उनसे प्रकट कर सकते हैं। तो बाहर नहीं ढूंढना, हमें अंदर ढूंढना है। और वो रेसिप्रोकेट करते हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं। तो यहाँ कुंती महारानी उनको नमस्कार कर रही हैं, नमो नमः, और उनको उनकी क्वालिटीज डिस्क्राइब कर रही हैं। और वो कह रही हैं कि सब कुछ सब जगह होने की बावजूद भी आप दिखाई नहीं देते, अलक्षम। सो नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ेंगे। क्यों नहीं दिखाई देते? माया जावनि काचनम आज्ञा धोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यस्य मूढ़ा दृशा नटो नाट्य धरो यथा। माया जावनि काचनम आज्ञा धोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यस्य मूढ़ा दृशा नटो नाट्य धरो यथा। हरे कृष्णा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व है। आप अल्प ज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो क्योंकि भगवान माया, जो भगवान की माया शक्ति है, उससे कवर्ड रहते हैं भगवान। वो सबको अपने आप को रिवील नहीं करते। इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में लगे हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन, कोई किसी चीज की रिसर्च कर रहा है, कोई किसी रोग का क्योर ढूंढ रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की रहस्य को ढूंढने में लगा हुआ है। कोई सोच रहा है कि कैसे हम ये चीज आसानी से बना लें। आजकल एआई में हम देखते हैं हर चीज ऑटोमेट हो जाती है, कि हम हर चीज ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबको एक क्यूरियोसिटी है, सबके अंदर क्यूरियोसिटी नेचुरल होती है। लेकिन ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य क्या है? श्री कृष्ण को जानना। श्री कृष्ण से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। श्री कृष्ण को जान लिया, सब कुछ जान लिया, उसके बाद कुछ जानने लायक रहता नहीं है। लेकिन जिनका ज्ञान कम होता है, जो भगवान से नहीं जुड़ते या भगवान के भक्तों से नहीं जुड़ते, उनको भगवान अपने दर्शन नहीं देते। हम दर्शन भगवान के करते नहीं हैं, भगवान दर्शन देते हैं, वो हमारे दर्शन करते हैं। हम उनके दर्शन नहीं कर सकते उनकी इच्छा के विपरीत। उनकी इच्छा है तो वो हमें अपने सामने खड़ा करते हैं, स्थान देते हैं। तो माया उनको कवर करके रखती है। और उसी प्रकार जैसे अगर एक एक्टर कोई रोल प्ले करता है, तो जब तक वो रोल प्ले कर रहा होता है हम उसे उस रोल की तरह ही देखते हैं, हम उसे उसके पीछे जो एक्टर है उसको नहीं देखते। तो उसी प्रकार भगवान भी सब जगह होने के बावजूद भी अपने आप को रिवील नहीं करते, अपने आप को अपने बारे में किसी को बताते नहीं है, क्योंकि ये भगवान की क्वालिटी है। भगवान से आप सिर्फ भक्ति से जुड़ सकते हो, सिर्फ भक्ति से भगवान की नेचर को समझ सकते हो। भगवान को जब 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 हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है और हम पुकारते हैं, और अगर हमें उनकी रेसिप्रोकेशन फील होती है, तब हमें समझ में आता है कि भगवान है, भगवान है, उन्हीं के भरोसे पे हम हैं, उन्हीं की इच्छा के अनुरूप हमारा जीवन ढल रहा है, और इस विश्वास से हम उनको पुकारते हैं। लेकिन जो पुकारता ही नहीं है और जो पुकारना चाहता नहीं है, उसकी हेल्प नहीं कर सकते वो। जहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब तक गाइडेंस नहीं दी थी जब तक अर्जुन ने मांगी नहीं थी, जब तक अर्जुन ने शरणागति नहीं करी थी।
तो भगवान की नेचर ऐसी है, भगवान तब तक अपने आप को नहीं रिवील करते जब तक हम जाके उनसे हेल्प नहीं मांगते या उनसे उनसे शरणागत नहीं होते। सो 20th श्लोक, तथा परमहंसानं मुनीनाम् अमलात्मनं भक्ति योगा विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। तथा परमहंसानं मुनीनाम् अमलात्मनं भक्ति योगा विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। हरे कृष्णा। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने के शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे लेकिन अब पहले उन्होंने उनकी बात बोली जो भगवान को देखना नहीं चाहते या भगवान से जुड़ते नहीं है, तो उनके आगे माया कैसे एक कर्टन लगा के रखती है। लेकिन जो मुनि है, अमल आत्मनम, जिनकी जो अमल मतलब मल मतलब होता है डर्टी, गंदा, अमल मतलब होता है पवित्र, एकदम पवित्र। तो अमल आत्मनम, जिनकी आत्मा, जिनका मन बिल्कुल पवित्र है, जो भौतिक जगत में और स्पिरिचुअल जगत में डिफरेंस कर सकते हैं, जिनको ये बुद्धि मिल गई है, वो भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उनकी जो एक्सपीरियंस होते हैं भक्ति के, और भक्ति से जो भगवान उनके साथ लीलाएं करते हैं, उसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। और फिर वो यहाँ पे बहुत विनम्र भाव से कह रही हैं कि ये तो मुनि है, अमलात्मनम, जिनकी आत्मा एकदम अमल है, जिनका मन अमल है। मुनि लोग आपसे लीला करते हैं, आपकी भक्ति में लगते हैं, लेकिन हमारे जैसी स्त्रियां, जो कि अक्सर, क्योंकि स्त्रियों के ऊपर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और जनरली पहले के समय में उनको ऐसी विद्या का एक्सेस नहीं मिलता था, ऐसे ग्रंथों का एक्सेस नहीं मिलता था, तो हम आपको कैसे समझ सकते हैं। लेकिन उसका एक एडवांटेज भी है, क्योंकि जो वुमेन होती है वो शुष्क चिंतन कम करती हैं फिलॉसफी के बारे में, और उनमें एक टेंडेंसी होती है भगवान की सुपीरियोरिटी को सीधे सीधे मान लेने की, और इसीलिए वो नमस्कार कर देती हैं आसानी से पुरुष के कंपैरिजन में, जो कि जिनमें ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से भगवान की सुपीरियोरिटी को समझना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन भगवान सिर्फ उनके ऊपर कृपा नहीं करते जो फिलॉसफी बहुत अच्छी कर लेते हैं, या जिनको बहुत ज्ञान हो जाता है, जो श्लोक पढ़ लेते हैं, जिन्होंने चारों वेद पढ़े हुए हैं। नहीं, वो आपका पर्पस देखते हैं, वो आपका भाव देखते हैं, आपके भाव में कितनी सिंसियरिटी है, वो भावग्राही है। वो ये नहीं देख रहे कि आप कितना चढ़ावा दे रहे हो, कितने पैसे लगा रहे हो, क्या क्या भोग लगा रहे हो। नहीं, आपका भाव क्या है उस भोग लगाने के पीछे, उस चढ़ावे के पीछे, उस प्रसाद के पीछे। तो इसीलिए भगवान की भावग्राही जो नेचर है, उसके बारे में वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है। 21 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अतः मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गौ तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। थैंक यू माता जी। तो हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे वो भगवान को उनके अलग अलग नामों से, जो जो उनकी लीलाओं के अनुसार उनके नाम हैं, उनसे पुकार रही हैं, उनसे संबोधित कर रही हैं, और वो उनको एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रही हैं कि आप कृष्ण हो, भगवान हो,
वासुदेव के पुत्र हो, देवकी नंदन हो, नंद गोप कुमार हो, नंद नंदन हो और गोविंद हो, क्योंकि आप गायों को और हमारी इंद्रियों को दोनों को सुख प्रदान करते हैं। तो वो उनकी भुआ हैं, उन्होंने उनके पूरे जीवन की एक्सपीरियंसेस को देखा है, सुना है, उनसे जुड़ी रही हैं वो। तो यहाँ पे वो उनको एक पर्सनल वो दे रही हैं कि आप कैसे हो, आप राजा भी हो, द्वारका के राजा भी हो, मथुरा में भी आपने धर्म स्थापित किया, वृंदावन में जब आप रहे तो आपने गोपियों को, गायों को बहुत आनंद दिया, बहुत लीलाएं करी, और आप छोटे से लाला बन के जब नंद यशोदा के घर आए तो उनको भी आपने बहुत सुख दिया। तो इस प्रकार से वो भगवान की जो पूरी लाइफ की हिस्ट्री है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है। तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे। सो हरे कृष्णा, आपको दंडवत प्रणाम। थैंक यू हंसा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन भी है, मैं पहले की लर्निंग लेके मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। जी। भगवान की शरण में जाना या भगवान के प्रति प्यार होना ये है कि उनकी हाँ में और ना में दोनों में भी हमको कृपा दिखनी चाहिए। उससे आने वाले सुख दुख में हमें डूब के नहीं रहना है। और आज के श्लोकों में इतने संकटों के बाद कुंती महारानी ने पहले प्रार्थना और विनती करने से पहले भगवान को पहला ग्लोरीफाई किया, और एक स्त्री होने के कारण भगवान को हम कैसे जान सकते हैं ये उनसे पूछा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। आपका प्रश्न क्या है? आपने कहा कि भगवान को हर परिस्थिति में हमें सरेंडर होना चाहिए। सुख में तो हम मतलब झूम उठते हैं, हमें मतलब पता भी नहीं चलता कि ये दिया हुआ सुख भी भगवान का ही दिया हुआ है। लेकिन दुख में मतलब पता चलता है कि कोई भी नहीं है और इसमें से भगवान के पास ही हमें अभी जाना है। तो आपने बोला कि शरणागति भाव होना चाहिए, तो ये भाव क्या है? मतलब मालूम है कि हम इस संकट में से बाहर नहीं आ सकते, भगवान ही बचाएंगे हमको, हमको अपना सिर्फ कर्म करना है, लेकिन अंदर मन में क्या भाव होना चाहिए कि मैं शरणागत हूं आपके सामने करके। जी माता जी, थैंक यू। जब हम किसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो कठिन होती है, तो हमारे जो भाव होते हैं वो कई बार बहुत स्थिर रहते हैं, कुछ दिनों तक बहुत स्थिर रहते हैं कि भगवान के भरोसे बैठे हैं हम, सब ठीक हो जाएगा। और फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ पल ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि कुछ भी नहीं होएगा, सब सब जो मैं चाह रही हूँ उसके विपरीत होगा, ऐसा सब कुछ गलत होने वाला है। जब तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई मतलब ये सबके साथ होता है। इट्स नॉट कि सिर्फ एक दो जनों के साथ ऐसा होता है, सबके साथ ये परिस्थिति होती है। जब सीता जी लंका में थी, उनको भी बहुत विषाद हुआ, वो अब आत्महत्या करना चाहती थी कि उनके साथ ऐसी परिस्थिति हो गई, और उनको भी बहुत विषाद हुआ, उनको भी बहुत शोक हुआ, और करीब 1 साल बाद, 1 साल लग गया था भगवान को उन तक पहुंचने में। आफ्टर ऑल वो भगवान है, वो एक पल में वहां जा सकते थे। उनके लिए क्या बड़ी बात थी, उनको तो सब पता था कि वो कहाँ है, क्या हो रहा है, रावण कौन है। पर ये वाली जो पॉइंट होती है ना, प्रॉब्लम शुरू होने से लेके प्रॉब्लम एंड होने तक, ये हमारे विश्वास का सफर होता है। भगवान हमें ये बता रहे होते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, मेरा और तुम्हारा नाता परिस्थिति से ऊपर है। तो
जब परिस्थिति हावी होने लगती है तो माँ सीता क्या कहती हैं? हनुमान जी को एक मैसेज देती हैं, आप श्री राम को मेरे तरफ से मैसेज दे देना, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है हम भी बोल सकते हैं, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। ये संकट जो है बहुत भारी है, पर आप दीन दयाल हो। जैसे कुंती महारानी कह रही है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, आलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। वो उनके गुणगान गा रही हैं, उनकी क्वालिटीज डिस्क्राइब कर रही हैं। हम भी कर सकते हैं, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। बारी बारी हम अपने माइंड को जब ये ट्रेनिंग दे देते हैं कि एक अकेले भगवान ऐसे हैं जिनको पता है इस परिस्थिति का निवारण क्या है। जब हम अपने माइंड को, जब हमें खाना कम करना होता है या चीनी कम करनी होती है, तभी तो हम ट्रेन करते हैं। आप में से जो लोग व्रत रखते हैं, पहला दिन मुश्किल होता है, दूसरा दिन थोड़ा मुश्किल होता है, तीसरे दिन थोड़ा मुश्किल होता है, चौथे दिन ऐसे लगता है हमें तो रोज व्रत रखना चाहिए, इतना आसान है व्रत रखना, इतना आसान है ये करना। उसी प्रकार जब हम माइंड को ट्रेनिंग दे देते हैं कि मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मैं चाह के भी इस परिस्थिति को जिस प्रकार से समझ सकती हूँ उसकी समझ लिमिटेड है, तो हमें अपने माइंड को कन्विंस करना है। हमारा दिल चाहे कितना ही कन्विंस्ड हो भगवान के लिए, शरणागत हो, मन जो है वो वहां पे राजसिक और तामसिक इन्फ्लुएंस आती है। तो जब विपरीत अवस्था हो जीवन में, उस समय अपने आप को भक्तों से सराउंडेड रखना, क्योंकि भक्त आपके अंदर उत्साह लेके आएंगे ना चाह के भी, भक्त धैर्य भी लेके आएंगे और भक्त निश्चय भी लेके आएंगे कि आपकी परिस्थिति नहीं हो। आप और भगवान, आपका रिश्ता तो अनादिकाल से है और आपने कितनी परिस्थितियां देखी हैं जीवन में। भगवान हमारे साथ तब भी थे जब हम कॉकरोच थे, अभी भी हैं जब हम इंसान के शरीर में। तो भगवान हमारे साथ हमेशा है, वो हमारा त्याग नहीं करते। जैसे पुरानी पिक्चरों में हीरोइन बैठी होती थी ना फोन के पास, कब फोन आएगा, कब फोन आएगा, कब फोन आएगा हीरो का। श्री कृष्ण वैसे बैठे हुए हैं, कब मेरी तरफ देखेगा, कब देखेगा, कब देखेगा, कब फोन करेगा, कब 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 मैं सुनूंगा तुम्हारी आवाज। वो भी उतनी आतुरता से बैठे हुए हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। तो हमें अपने मन को समझाना है, हृदय हमारा चाहे समझ जाए, मन को जीतना ही परमात्मा समाहित है। जिसने मन को जीत लिया वो परमात्मा से जुड़ा रहेगा, उसके ऊपर परिस्थिति हावी नहीं होगी। आपका क्वेश्चन आंसर हुआ माता जी? जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। Hare Krishna. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. सबको दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। माता जी सेशन का एंड कर दूं जी। हरे कृष्णा। राधा माता जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत खूबसूरत बताया राधा माता जी आज आपने। और आज का संकीर्तन श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण बहुत सा आनंद संपन्न हुआ और हम नित्य कृष्ण दास हैं और उनकी अपार कृपा बरसी। अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और सब मिलकर धन्यवाद देते हैं। साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर निरंतर बढ़ सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे साथ में विनी माता जी, गुरु माँ जो अपने तीर्थ पढ़ रहे हैं, धाम पढ़ रहे हैं, वो सकुशल हमारे बीच में लौटे। उनके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हमारे बीच में या आसपास में कोई भी किसी भी मानसिक या शारीरिक परेशानी से परेशान है, उनके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। साथ ही हम संकीर्तन की समापन पर एक छोटा सा मैसेज, जैसा कि आज राधा माता जी ने बताया था कि हरिओ ना मम संकट हारी, उसी के ऊपर आधारित एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज है। राजस्थान में एक भक्त हुआ करते थे और वो वास्तव में भक्त ही थे। उनका किसी भी सांसारिक या किसी भी रूप में उनका मन नहीं लगता था। तो चूंकि वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, वो 4 भाई थे, तो उनके भाई अक्सर कहते थे तुम्हें घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, तुम्हें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो वो सदा मना कर देते थे, उनका मन नहीं लगता था। फाइनली एकदम वो परेशान होकर जब उन्होंने कहा मैं तो जंगल चले जाता हूँ, वहीं प्रभु की आराधना करूंगा, तो उनके भाइयों ने कहा कि तुम्हारा फिर लालन पालन कौन करेगा वहाँ, कि प्रभु करेंगे। कि तुम्हें वहाँ खाना पीना कौन देगा, कि वो भी प्रभु करेंगे। तुम्हारे रहने का स्थान सब प्रभु व्यवस्था करेंगे। तो उसमें से बड़े भाई ने अंत में ये पूछा कि एक बात बता, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो उनके नेत्र सजल हो गए और उन्होंने कहा वो भी श्री राम करेंगे, क्योंकि जटायु का भी तो उन्होंने किया था। और परसाकेत में बैठे हुए श्री राम के नेत्र भी सजल हो गए। तो हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आपके नेत्र सजल क्यों हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए दुनिया सब मांगती है, सांसारिक लोग जितने भी हैं पुत्र मांगते हैं, संपदा मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, अपने सुख मांगते हैं, आजीवन सिर्फ वही मांगते हैं। इस इंसान ने वो मांगा जो कोई नहीं मांगता है। और वो जंगल में चले गए, करीब 20, 25, 30 साल बीते और उनका जब अंतिम अवस्था आने लगी तो श्री राम जी को ध्यान था और अंतिम अवस्था में श्री राम जी उसके पास सामने प्रकट होते हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि तुम मेरे प्योर भक्त हो और तुमने जो मांगा है मुझे उसका स्मरण है, मैं उसका ध्यान रखूंगा। वो अंतिम सांस ले रहे थे और प्रभु जी ने उन्हें दर्शन दिया। बिल्कुल किरीट सिर पर था, धनुषधारी रूप में, लेकिन साथ में उनके हनुमान जी थे और उन्होंने बोला कि मैं मेरे साथ में पवन तनय हनुमान को भी मैं मेरे साथ में लाया हूँ और तुम्हारे जो अंतिम संस्कार के 13 दिन के जो भी अंतिम संस्कार के क्रियाक्रम होते हैं वो सारे मैं पूरा करूंगा, तुम आश्वस्त रहो। और उसने प्राण त्याग दिए। तो कहने का मैसेज ये है कि हम आजीवन सब कुछ मांगते हैं, लेकिन अगर उससे परे अगर ये मांगे कि हमें प्रभु अंतिम क्षणों में सिर्फ आपके दर्शन हो जाए, तो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं, तो हमारे जीवन की सफलता होती है और हम गौधाम जा सकते हैं। वही एक सच्ची आराधना प्रार्थना कह दीजिए, वही एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाह रही थी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ब्यूटीफुल Thank स्टोरी you. तारा माता जी, वेरी नाइस। बहुत हमेशा beautiful, तारा माता जी। तारा ये माता जी हमेशा की तरह बहुत सुंदर आपका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे आपको। कृष्णा। बहुत दंडवत सुंदर तारा प्रणाम माता सभी जी। को। बहुत सुंदर आप बताती हैं हमेशा, आपके पास तो भंडार है पूरा। ऐसा लगता है कि बस आपको सुनते रहे। इस तरीके की नई नई स्टोरियों के थ्रू बहुत सारे विचार भी हमारे डेवलप होते हैं। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। और बढ़ जाती है, यही आपका था स्टोरी तारा सुन के माता और जी। भक्ति बढ़ जाती है तारा माता जी। बिल्कुल। भगवत गीता से तो बढ़ती है, हमारा बढ़ गए ऑलरेडी, आपका स्टोरी से भी और श्रद्धा ज्यादा बढ़ती है। माता हरे जी, कृष्ण, कृष्ण ये राधा माता, दंडवत प्रणाम माता सभी। जी और राधा माता जी की ही कृपा है। और बिलीव करिए, जैसे ही आज राधा माता जी ने बोला कि श्री राम यही कहते हैं हरिओ नाथ मम संकट हारी, ये बिलीव करिए कि यहाँ बैठती हूँ तभी कोई स्टोरी दिमाग में आती है और यहाँ से उठती हूँ सब साफ हो जाता है।
सिर्फ Oh my कृष्णा God. की blessing है और इन लोगों की है। मैंने कभी आजीवन अपने बच्चों को या खुद को बहुत कहानियां न सुनाई न याद रही, इसके बाद भी मुझे स्मरण नहीं रहेगी। सिर्फ इन गुरु माओं की कृपा है माता जी, प्रभु की कृपा है, और सबसे बड़ी बात आप वैष्णव भक्तों की कृपा है जो इतना तवज्जो देते हैं, इतना साथियों से प्रशंसा करते हैं, जो कि मैं इस पात्र की नहीं। हरे कृष्ण। आप लोगों के संग से ना हमारा जन्म सफल हो जाएगा। जो भी सबका ये मत- कितनी भक्ति सब- करेंगे पता नहीं, पर आपके संग से सब इतने ज्ञानी बैठे हुए हैं। सबको न प्रणाम, सबको धन्यवाद प्रणाम, सभी सबको को धन्यवाद नत प्रणाम। सभी को नत हरे कृष्णा, सभी को दंडवत जी प्रणाम। आपने राधा जो माता जी, बोला था आज का सेंटेंस, सेशन राधा बहुत माता जी। सुंदर था। राधा माता जी वो सेंटेंस रिपीट करेंगे क्या, दीन दयाल वाला? मैं चैट में डाल देती हूँ। हनुमान हाँ, माता चालीसा जी, में chat आता है में वो। डाल दीजिए। जी हनुमान दीनदयाल चालीसा तो मतलब ऐसे बोल देते हैं तो हाँ माता जी, चैट में डाल दीजिए। हाँ माता जी, वैसे हनुमान चालीसा के बीच में वो चौपाई आती है, जी माता अगर आप लोग पढ़ेंगे तो। वो हरे एक्चुअल में हम कृष्णा, दंडवत फ्लुएंटली प्रणाम। पढ़ते हैं ना, तो उसका वैसे ध्यान नहीं आता, वो मुंह से रटा हुआ होता है, फटफट बोलते हैं तो उसको पकड़ नहीं पाते। पर राधा माता जी ने उसको एक लाइन को स्टार्ट हाँ, किया। बहुत अच्छे से बताया है जी राधा माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद प्रणाम। राधा माता जी आपको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। प्लीज चैट में देख लीजिए। जी माता जी, देख लिया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, सबको हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी ने